नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरे वर्ष पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई के क्षेत्र में व्यवहारिक और तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपना रहा है। भारत ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अलगाववादियों द्वारा सुरक्षा का उल्लंघन करने की निंदा की। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े बब्बर खालसा के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। और हैदराबाद में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम हैदराबाद एफसी का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पूरे वर्ष पर्यटन का केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वे आज उत्तरकाशी के हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य में शीतकालीन पर्यटन के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि अब राज्य में पूरे वर्ष पर्यटन का मौसम रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शीतकालीन के दौरान राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है, लेकिन उसी समय होटल और होम स्टे खाली रहते हैं। इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने राज्य में पर्यटन से जुड़े मूलभूत ढांचे के विकास का उल्लेख करते हुए चार धाम सड़क परियोजना और रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे परियोजना से यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी। उन्होंने उत्तराखंड को विवाह समारोहों के लिए भी एक आकर्षक राज्य के रूप में पेश किए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यहाँ से ट्रैकिंग और बाइकिंग रैलियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्री मोदी देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 8वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र है और इसमें 5 बैठकें होंगी। पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक के सदन को संबोधन के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट न केवल अगले वर्ष के लिए राज्य के विकास की रणनीतिक दिशा निर्धारित करेगा, बल्कि 2047 तक विकसित अरुणाचल के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाका और कार्य योजना के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने कहा है कि रणनीतिक आवंटन के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य की बहुमुखी ज़रूरतों को पूरा करना, समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है। राज्यपाल ने कहा है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर सरकार अरुणाचल प्रदेश में परिवर्तनकारी युग के लिए मंच तैयार करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ हमारे समाज के सभी कोनों तक पहुँचे। आज राज्य विधानसभा में 4 विधेयक पेश किए गए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक 2025, अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर संशोधन विधेयक 2025 और अरुणाचल प्रदेश बार मैदान क्षेत्रीय विधेयक 2025 शामिल है। 5 दिवसीय विधानसभा सत्र आगामी 12 मार्च को समाप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत लंबे समय से सॉफ्टवेयर निर्माण में वैश्विक रूप से अग्रणी देश रहा है और अब हम हार्डवेयर विनिर्माण में भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में व्यवहारिक और तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपना रहा है। एक राष्ट्रीय दैनिक में अपने लेख में उन्होंने कहा कि भारत विनिर्माण 5 सेमीकंडक्टर संयंत्रों के साथ वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में अपनी स्थिति सशक्त बना रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए देश में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। श्री रिजिजू ने कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों की भी प्रशंसा की। नए आयकर विधेयक पर संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वैजयंत पांडा लोकसभा की अध्यक्षता में
प्रवर समिति की बैठक चल रही है। समिति ने मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए आंसर्ड एंड यंग के साथ साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के प्रतिनिधियों को बुलाया है। इस समिति में 31 सदस्य शामिल हैं। भारत ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अलगाववादियों और चरमपंथियों द्वारा उनकी सुरक्षा का उल्लंघन किए जाने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसे अलगाववादियों और चरमपंथियों के छोटे समूह की भड़काऊ कार्यवाही बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है और इन तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक आज़ादी का दुरुपयोग बताया गया है। विदेश मंत्रालय ने आशान्वित होते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में ब्रिटेन सरकार अपनी राजनयिक दायित्व को पूरी तरह से निभाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कल गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली संचालकों और फिनटेक के संघों तथा स्वन्यायिक संगठन SRO के साथ बातचीत की। ये बातचीत भुगतान और फिनटेक इकोसिस्टम के साथ रिजर्व बैंक की सहभागिता का एक हिस्सा थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में आज सुबह यूपी STF और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान की ISI से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट के एक सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया है कि आतंकी अमृतसर का निवासी है। वही कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया है कि गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तान स्थित ISI के गुंगरो से सीधे संबंधित है। यूपी FTTF ने आतंकी के पास से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार आतंकी पिछले साल 24 सितंबर को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार होने की विज्ञप्ति जारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई स्थानों पर तलाशी ली। निदेशालय ने नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने कल केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासनिक नियमों को मंजूरी दे दी, जिससे अब स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में रूपांतरित होने के कारण इन नियमों में संशोधन आवश्यक हो गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा है कि सरकारी सेवा का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है। श्री यादव ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। ये कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों के बीच खुली चर्चा, टीम वर्क और व्यवहारिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय नारी शक्ति से विकसित भारत, इसके साथ ही शी बिल्ड्स भारत हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किया जाएगा। महिला दिवस को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि ये दिन महिलाओं के बहुमुखी विकास पर चर्चा करने और बाधाओं को समाप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के मुंबई में एक दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वे मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में मुरली देवेंद्र मेमोरियल डायलॉग के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। पंजाब के बटाला में कल देर रात 2 कारों के ट्रैकर ट्रॉली की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 5 अन्य घायल हुए। मृतकों में ट्रैकर चालक और 2 कार सवार शामिल हैं। एक की हालत गंभीर बताई गई है। दिल्ली मेट्रो ने आज राष्ट्रीय राजधानी के वसंत कुंज में अपनी गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए सुरंग का काम पूरा कर लिया है। 26 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लाइन एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ओडिशा FC ने कल जमशेदपुर FC को 3-2 से हरा दिया था। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद FC का सामना पंजाब FC से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल रात लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड के 363 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवर में 312 रन ही बना पाई। रविवार को फाइनल मुकाबले